शेंजन वीज़ा अप्लाई करना है, ट्रैवल हिस्ट्री कैसे बनेगी ये तो बताया ही नहीं। बाल कटवा लूँ फिर बताता हूँ। मैं डायरेक्ट टॉपिक पे आता हूँ। कॉफ़ी पीने के बाद बाल कटवा लिए 4 महीने बाद, और पहले मैं कॉफ़ी पी लूँ, कॉफ़ी बना लूँ और डायरेक्ट टॉपिक पे आता हूँ। वीडियो बहुत मजे की होने वाली है, बहुत हेल्पफुल होने वाली है। थोड़ा सा तहम्मुल के साथ पूरी वीडियो देखिएगा, सब कुछ बता दूंगा। जो जुगाड़ें हो सकती हैं वीजा अप्लाई करने के लिए, शेंजन अप्लाई करने के लिए, ट्रैवल हिस्ट्री किस तरीके से बेहतर कर सकते हैं आप, थोड़ी देर में बता रहा हूं। बस सारे काम हो गए, अब बात करते हैं। 2022 के अंदर तकरीबन 40,000 ऐसे लोग हैं जो इलीगल यूरोप के अंदर एंटर हुए हैं, और जो पैसा इसके अंदर खर्च हुआ है तकरीबन 8 अरब पाकिस्तानी रुपीस के अंदर है। आप नॉर्मली 20 लाख रुपए का तकरीबन रेट है जो आप इलीगल यहाँ पे आते हैं, और उसमें से आधे से ज़्यादा लोग जो है वो मर जाते हैं। यानी कि अगर 40,000 लोग आए, इसका मतलब 80,000 लोगों ने पाकिस्तान से निकले होंगे और आधे लोग यहाँ पहुँचे होंगे और आधे लोगों की जान चली गई होगी, क्योंकि यहाँ पे आना आसान नहीं है। आप रहना पड़ता है, दरिया क्रॉस करने पड़ते हैं। आप कभी यूट्यूब पे वो वीडियोस देखें, आपका दिल काम जाएगा। तो असल चीज़ है यूरोप में आना। अगर आप यूरोप में आ रहे हैं तो आप सही तरीके से आए, लीगल तरीके से आए, आपकी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। जो आप 20 लाख रुपए दे रहे हैं उसका आधे पैसों में आप यहाँ पहुँच जाएंगे। अगर आप 1 साल अपनी ज़िंदगी के इस मिशन के ऊपर लगा देंगे, आपको अगर मुल्क से बाहर जाना है, ठीक है। लोग ये करते हैं कि भाई पैसे लो, वीज़ा दे दो और हमें बुला लो। ऐसा नहीं होता, आप खुद भी आ सकते हैं, कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है। थोड़ा सा अगर आप 1 साल अपनी ज़िंदगी के इस तरीके से, तमीज़ के तरीके से रह के अगर आप आना चाहेंगे तो आप आ जाएंगे। तो इसको आने के लिए सबसे पहली जो चीज़ है वो है आपकी ट्रैवलिंग हिस्ट्री। ट्रैवलिंग हिस्ट्री आपकी किस तरीके से बेहतर होगी। अगर आपको किसी शेंजन मुल्क का वीज़ा चाहिए तो अभी जो मेरी पहली वीडियो आई थी उसके अंदर मुझे ज़्यादातर सवाल ये है कि यार ट्रैवलिंग हिस्ट्री किस तरीके से बेहतर होगी, बैंक स्टेटमेंट कितना चाहिए होगा। हालांकि वीडियो के अंदर सारी चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन मैंने बोला कि ट्रैवलिंग हिस्ट्री के बारे में थोड़ी सी बात करके मैं आपको बता दूं कि ट्रैवलिंग हिस्ट्री ये होती है कि किसी भी एज अ टूरिस्ट आप किसी मुल्क में जाते हैं, वहाँ का वीज़ा अप्लाई करते हैं और आपको वो वीज़ा मिल जाता है। आप वहाँ जाते हैं, घूमते फिरते हैं, उनकी इकोनॉमी को फ़ायदा देते हैं, वहाँ पे पैसे खर्च करते हैं थोड़े से और वापस आ जाते हैं। तो ये एज अ टूरिस्ट आप उन मुल्कों में जाते हैं। 2 वीज़ाज अप्लाई करें पाकिस्तान में, एक थाईलैंड का, जब थाईलैंड का वीज़ा आ जाए तो उसके बाद अप्लाई करें सिंगापुर का वीज़ा। अकाउंट के अंदर तकरीबन 3 से 4 लाख रुपए होंगे, अकेले ट्रैवल करोगे आपका वीज़ा आराम से लग जाएगा। जब आपके ये वीज़ास लग जाएंगे तो आप थाईलैंड जाएंगे, आप थाईलैंड रुकेंगे और थाईलैंड से ही आप 3 मुल्कों के वीज़ा ले सकते हैं, जिसमें एक आता है कंबोडिया, दूसरा आता है लाओस और तीसरा आता है वियतनाम। ये तीनों मुल्कों के वीज़े आपको बैंकॉक जब आप लैंड होंगे वहीं पे जाके आपने इनकी एम्बेसीज विजिट करना है और वहाँ से आपने वीज़े अप्लाई करने। आराम से 12 या 24 घंटे के अंदर एक मुल्क का वीज़ा आ जाएगा। क्योंकि सबसे पहले आपने कंबोडिया का वीज़ा अप्लाई किया, वो 12 या 24 घंटे के अंदर आ जाएगा। दूसरा आपने लाओस का वीज़ा अप्लाई किया, वो 12-24 घंटे में आ जाएगा। फिर आपने वियतनाम का वीज़ा अप्लाई किया जो कि 12 से 24 घंटे के अंदर आ जाएगा। इसके लिए हम वहाँ पर जाके किसी भी ट्रैवल एजेंट को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं और उनको बता सकते हैं कि मुझे ये तमाम वीज़े जो हैं ये प्रिंटेड फॉर्म में चाहिए, मुझे ईमेल पे नहीं चाहिए, मुझे एक स्टिकर फॉर्म के अंदर ये पासपोर्ट मैं आपको दे रहा हूँ, पासपोर्ट के ऊपर स्टैम्प करवा दें इन वीज़ास को और आप बआसानी वहाँ पे बस के थ्रू या बहुत ही चीप बजट एयरलाइन के थ्रू आप वहाँ पे जा सकते हैं। एक दिन आप वहाँ पे रुक सकते हैं और अपनी ट्रैवलिंग हिस्ट्री को बेहतर कर सकते हैं। जब आप ये वीज़े ले लेंगे तो उसके बाद आप अप्लाई करेंगे टर्की का वीज़ा। टर्की का वीज़ा भी आपका आराम से लग जाएगा। आप जाएंगे टर्की घूम के वापस आ जाएंगे। वो भी आपको तकरीबन लाख रुपए का ट्रिप पूरा कॉस्ट करेगा। टर्की की वीज़ा फ़ीस मुझे अभी करंटली नहीं पता, मेरे ख्याल से शायद ऐसी होगी $30 या $40 फ़ीस होगी। आप टर्की घूम के वापस आ जाएंगे। उसके बाद आप एक ट्रिप जो है वो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ का ले लें। सेंट्रल एशियन कंट्री में आप उज़्बेकिस्तान चले जाएं, कजाकिस्तान चले जाएं। इन तमाम दोनों कंट्रीज़ के लिए मेरे ख्याल से आपको एक तरीके का इनविटेशन चाहिए जो पाकिस्तान में रहते हुए आप बआसानी किसी भी ट्रैवल एजेंट को कांटेक्ट करके वो आपको ये वीज़ा दिलवाने में हेल्प कर देगा। या वीज़ा आप खुद अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पे इनवाइट चाहिए होता है। तो इनवाइट के लिए आप किसी भी ट्रैवल एजेंट को बोल सकते हैं, वो थोड़ी बहुत फ़ीस लेते हैं 2-3 हज़ार रुपये और वो आपको जो आपका इनविटेशन लेटर है वो आपको बना के दे। वंस आपकी ये कंट्रीज़ कवर हो जाते हैं, तकरीबन 7 से 8 कंट्रीज़ हैं, आपने ये कवर कर लिया तो आपका डेफिनेटली आप अगर किसी बेहतर कंट्री यानी कि लाइक इटली का, स्पेन का, शेंजन में किसी भी मुल्क का वीज़ा अप्लाई करेंगे डेफिनेटली आपका वीज़ा लग जाएगा। क्योंकि आपकी ट्रैवलिंग हिस्ट्री बन चुकी होगी, आपने ज़ाहिर सी बात आपकी थोड़े से पैसे तो इन्वेस्ट होंगे इसके अंदर, लेकिन आपकी ज़िंदगी भर काम आएंगे। लोग कुछ ऐसा कहते हैं कि जो ई वीज़ाज़ होते हैं जैसे दुबई का हो गया, बाकू का हो गया
और इस तरीके के जो कंट्रीज़ हो गए इनका वीज़ा ई वीज़ाज होते हैं, लेकिन इसका वीज़े की कोई वैल्यू नहीं होती है। तो मैं इससे डिसएग्री करता हूँ। मेरे ख्याल से इसकी वैल्यू होती है, क्योंकि जब आप पाकिस्तान से बाहर जाते हैं तो आपको एंट्री और एग्जिट स्टैंप लगते हैं, जो कि आपको बहुत मददगार साबित होते हैं। ठीक है, जो स्टेकर वीज़ा होता है उसकी वैल्यू थोड़ी ज़्यादा होती है और इनकी वैल्यू कम होती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वैल्यू नहीं होती, वैल्यू मैंने आपको कंट्रीज़ वो बता दी हैं जिसके वीज़ेस भी आपको मिल जाएंगे। थोड़े से पैसे आपके ज़रूर खर्च होंगे, लेकिन आपके वीज़ास भी लग जाएंगे, ट्रैवलिंग हिस्ट्री भी बन जाएगी, और ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने पैसे वहाँ जाके खर्च करते हैं। मैं हमेशा से बहुत ही बजट फ्रेंडली मैंने टूर्स किए हैं। मैं हमेशा पैसे बचाता था, कम से कम पैसों वाले होटल्स देखता था, हॉस्टल में भी रहा हूँ। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि इस पे मैक्सिमम आपने जो खर्चा है वो आगे करना है। यहाँ पे रहते हुए आपने जितने भी मुल्क घूमने हैं कोशिश करने कि आप सिर्फ एक बैग लेके जाएं जिसके अंदर 2-4 जोड़ी कपड़े हों, और आप बजट के अंदर रहते हुए कोशिश ये करना है कि पाकिस्तानी 10 से 20 हज़ार रुपये के अंदर आपने ये खर्चे कर लेने हैं। और ऐसा पॉसिबल नहीं है कि ऐसा पॉसिबल बिल्कुल नहीं है कि आपका कोई खर्चा ना हो, खर्चा होगा। लेकिन मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ कि भाई आप जब जा रहे हो थोड़ा सा खर्चा जहन में रख के लेके जाना, और कोशिश करना जितने पैसे बच सकते हो उतने बचा लो। मैंने जितने भी ट्रैवल किया है, जितना भी मैं बाहर गया हूँ, जब भी मैं किसी होटल में रुकता था मैं कोशिश करता था कि ब्रेकफास्ट वाला होटल लूँ, जिसमें सुबह गया मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया, उसके बाद फिर मैं रात में आके खाना खाता था। आपके ऊपर ये भी है कि भाई आप अपने खानों को टिन पैक करा लें, और टिन पैक करा के अक्सर लोग वहाँ पे टिन पैक मैंने लोगों को खाना खाते हुए देखा है, क्योंकि वो वहाँ का खाना उनको अच्छा नहीं लगता। तो जितने पैसे बचा सकते हैं बचा लें, और कोशिश करें कि भाई आगे जो मैंने अपनी ट्रैवलिंग करनी है उसके अंदर मैं वो पैसे खर्च करूं। प्लीज़ मैं आपको ये रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, कुछ समझ में आया है, कोई सवाल है, प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में बताइए कि भाई ये सवाल है, ताकि मैं इसका जवाब दे सकूं। आप मुझे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे भी रीच कर सकते हैं। मेरा ये नया यूट्यूब चैनल है, आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। जो मेरे साथ अभी कुछ अर्से पहले हुआ, जो एक्सीडेंट हुआ, मैं अब उसके बारे में बात नहीं करता, क्योंकि मैं अब निकलना चाह रहा हूँ उस चीज़ से, और अपनी लाइफ जो है वो इस तरफ लेकर आना चाह रहा हूँ, यूट्यूब की तरफ लेकर आना चाह रहा हूँ। जो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं वो आप लोगों से शेयर कर सकता हूँ। जो नुकसानात मैंने देखे हैं, जो नुकसानात मुझे हुए हैं, वो मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को ना हो। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, बेल आइकन ज़रूर दबा दिएगा, और लोगों से शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चाओ।